गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है एग्जैक्टली 12 बजे नून। इट्स एक्चुअली नून टाइम। और हम हो गए हैं रेडी, बिल्कुल तैयार चलने के लिए। दिन के सारे काम जो अब तक करने होते हैं वो हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब हम चलेंगे सीधा अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर और वहाँ जाकर उसके बाद वहाँ उस स्पॉट पे जाएंगे जहाँ कल रात को भयंकर आग लगी थी ना। तो सबसे पहले चलते हैं अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर और फिर अगले अपडेट के साथ मिलते रहेंगे जैसे जैसे जो अपडेट होता रहेगा। पहुंच गए थे अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर और टाइम अभी हो गया है 12:48, 1:15 आफ्टर द नून। और भाई साहब यहाँ एज यूजुअल बहुत पहले से आए हुए हैं। मैं आया हुआ हूँ तकरीबन 20 मिनट हो गए होंगे। और कितनी अच्छी बात है ना, देखो भाई साहब प्रसाद लेके आए हैं ये दिवाली का। दिवाली पूजन पे प्रसाद मिल जाए ना तो और बढ़िया क्या चीज़ होती है। सो प्यार तो शेयर करना है सबके साथ। तो भैया बहुत थैंक यू है आपका, बहुत धन्यवाद है। तो प्रसाद खा लेते हैं और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए देखते हैं, क्योंकि चाय और कुछ खाने के लिए तो मंगाना पड़ेगा ना। टाइम ऑलरेडी 1 बजने वाला है तो हल्की हल्की भूख तो लगने लग गई है। फिलहाल तो प्रसाद से काम चलाते हैं और फिर दोबारा कुछ लेके आते हैं और फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। ये है जी वो जगह जहाँ रात को आग लगी हुई थी और इस पेड़ के ऊपर भी आप देख रहे हो क्या भयंकर जलने के निशान हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 दुकानें हुआ करती थी। 8 शॉप्स वर देयर। और ये इस टाइम पे बिल्कुल रबल एकदम 100% सारी की सारी जल गई हैं। और रात को आपने देखा था कि कैसे वो नुकसान हुआ था। ये देख लीजिए, आगे से लेके वहाँ पे एक दुकान होती थी, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ सारी दुकानें थी और ये सारी की सारी रात को आग में बिल्कुल जल गई हैं। और वहाँ एक पीछे उधर एक मंदिर है छोटा सा बना हुआ, प्याऊ बोलते हैं, प्याऊ वाला मंदिर। ये पीछे जो है, क्योंकि बिल्डिंग बनी हुई है उसकी तो वो बच गया। अदरवाइज़ यहाँ जो आगे सब टेम्परेरी शॉप्स जैसे बोलते हैं ना, वो आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये वाली शॉप है, ये वाली शॉप जैसे है, ऐसी शॉप्स हुआ करती थी यहाँ पे जो बिल्कुल इस टाइम पे राख के अंदर बदली हो गई हैं, दिख रही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कॉर्नर से लेके पूरा इस पेड़ के आसपास में तकरीबन 8 दुकानें बता रहे हैं, कोई 5 कह रहा है। बाकी अभी यहाँ पे जो सामान देखा जा सकता है, ये देखो, ये कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। यहाँ चूड़ी वाले हुआ करते थे, कुछ इमिटेटेड ज्वेलरी वाले हुआ करते थे, कुछ और घर का जो सामान थोड़ा बहुत जैसे नारे वगैरह वैसा हुआ करते थे। हालत ऐसी है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा। रात को जब हम आए थे उस टाइम पे तो असेसमेंट नहीं हो पा रही थी कितनी दुकानें हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने यहाँ देखा हुआ है कि यहाँ पे मेकशिफ्ट टाइप मतलब कच्ची दुकानें हुआ करती थी, बट कितनी थी नहीं पता लग रही। अब आके पूछा है तो ऐसा लग रहा है कि या तो 5 थी या 8 थी और डेली यूज़ का सामान यहाँ मिला करता था। अभी सब रबल्स में बदली हो चुका है। चलो अब कौन समझाए इन लोगों को जो आतिशबाजी से मज़े लेते हैं और कईयों के लिए सज़ा हो ही जाती है। देखा आपने वो दिवाली के आतिशबाजी गिरने के कारण कैसे पूरी 7 से 8 वहाँ पे कियोस्क थी, जिनको हम फड़ी या खोखे बोल सकते हैं। मैं उनको शॉप तो नहीं बोलूँगा। कैसे वो सारी की सारी गटेड हो गई और आपने देखी विजुअल्स, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई है यार। अक्सर कैसे कर सकते हैं, मतलब ये आतिशबाजी जो चलती है या तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, कहीं पार्क हो एक बड़ा सा भैया, वहाँ जाके आप आतिशबाजी सेलिब्रेट कर लो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसे देखो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सबको जलानी है। यू नो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर भी आतिशबाजी होती है। पर आप सोचो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया से तकरीबन 3.5 गुना बड़ा है और इंडिया के मुकाबले उसकी आबादी तीसरा हिस्सा भी नहीं है। सो दे हैव गॉट लॉट ऑफ प्लेसेस। वो अगर मैंने किसी से बात करी, वो बोल रहा जी अमेरिका में भी तो चलती है आतिशबाजी। भाई साहब वहाँ की आबादी देखो और यहाँ की आबादी देखो, 140 करोड़ पार हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि सब अगर आतिशबाजी नहीं चलाते, सिर्फ 50% लोग भी आतिशबाजी चलाते हैं, तो एक ही दिन के समझ लो कि 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर
50, 60, 70 करोड़ लोग सीधा आतिशबाजी चलाने लग जाएंगे यार, क्या हाल होगा सोचो। और ये एक अलग मैटर, ये अलग से नहीं है मैटर कि जो तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में जो आग लगी है, बहुत सारी जगह से खबरें आ रही हैं। हैदराबाद से एक खबर मैंने देखी अभी, उसमें 6 लोग मर गए। मतलब किसी के लिए मजा और सबके लिए सजा भी हो सकती है ना। आतिशबाजी को छोड़ो, मतलब ये आग लगने को छोड़ो, पर जो पटाखों से, आतिशबाजी से धुआं फैला यार, उससे तो मैं भी मर रहा हूं ना, क्योंकि मैंने तो एक भी आतिशबाजी नहीं चलाई, मैंने तो माचिस की एक तीली नहीं जलाई, पर मर तो मैं भी रहा हूं ना। इसके जिम्मेवार कौन? आप, वो लोग सब जिन्होंने आतिशबाजी चाहे एक फुलझड़ी जलाई और ये सोच के जलाई कि इतना पोल्यूशन है, मेरे इतने से क्या हो जाएगा। भैया इतने इतने करके ही तो इतना सारा हो गया है, सोचना पड़ेगा। अवेकन लाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर से निकल गए हैं और आधा रास्ता कवर हो चुका है घर तक का। अभी टाइम हो गया है 5:02 शाम के। इट्स ऑलरेडी 2 minutes past 5 in the evening। तो घर चल रहे हैं और चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको चाय पे। तो जी घर पहुंच गए हैं और चाय मस्त वाली बन गई है तैयार, साथ में कुकीज़ भी खा लिए हैं। और अब टाइम जो हो रहा है वो है 5:38। इट्स 5:30 in the evening। चाय पी लेते हैं, कुछ काम है जो कर रहा हूँ वो काम भी कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर थोड़ी देर में तकरीबन 7 बजे के करीब चलेंगे गेड़ी पे, फिर आपको साथ में लेके चलते हैं। बारिश से जो मौसम और पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था ऑलमोस्ट, मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ था, पर जो हमने AQI देखा था वो तकरीबन 150 के भी नीचे, 150 के आसपास हो गया था। पर ठीक है, वो एक आधा दिन था, पर उसके बाद बढ़ने लग गया था। पर कल रात को जो भयंकर आतिशबाजी हुई है 2-2:30 बजे तक, मतलब आतिशबाजी चलती रही और अब भी छिटपुट हो रही है। तो पोल्यूशन भैया ये देखो हालत, पीछे जो लाइट्स से पता लग जाता है कि कितना धुआं है। एक्चुअली बहुत सारा स्मोक है। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली ये स्मोक पूरा आतिशबाजी से है, क्योंकि ये स्मोक पहले भी था, बारिश से पहले भी 2 दिन पहले तक स्मोक था, बट अब फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। पता नहीं भैया, अब इसमें मैं भी कल्प्रेट हो सकता हूँ। मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, पता नहीं कितना कंट्रीब्यूशन मैं भी कर रहा हूँ, पर जिन लोगों ने आतिशबाजी चलाई है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा कल्प्रेट हैं इस चीज़ के। देखो जी गेड़ी पे आते हैं तो यहाँ चाय पीने आ गए हैं तिलक नगर बाहर मेन रोड पे। बाजी के साथ आए थे तो गेड़ी मारने गए, थोड़ा सा घूम फिरने के बाद फिर सोचा कि चाय पी ली जाए, क्योंकि वैसे तो टाइम डिनर के आसपास हो गया है, पर जब तिलक नगर आओ और उनके भाई साहब की चाय ना पियो तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर चाय बनवा ली है, चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। पोल्यूशन सच में बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ चुका है। मिट्टी भी है, मतलब धूल के कण भी हैं मोटरसाइकिल पे, फिर वैसे ही धूल जम रही है और स्मोक भी है, धुआं। तो ये मेरे पीछे लाइट्स आप देख के अंदाज़ा लगा सक रहे हो कि कैसे लाइट फट रही है, तो इसका मतलब मौसम क्लियर नहीं है। और अभी फ़िलहाल रास्ते में चेक करना है यार, टाइम हो गया है 9:02 और मेडिसिन मेरी ख़त्म है कल से टू बी ऑनेस्ट। तो भूल गया 2 बार और अभी भी जाके देख रहे हैं अगर केमिस्ट शॉप खुली होगी, क्योंकि केमिस्ट शॉप जिससे मैं लेता हूँ वो बंद हो जाती है। देखते हैं केमिस्ट शॉप खुली होगी तो दवाई लेते हैं और फिर रास्ते से कुछ खाने को लेके घर पहुँचते हैं और फिर मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ। तो जी फाइनली पहुँच गए हैं घर पे। टाइम हो गया है 9:23 और खाने को भी ले आए थे कुछ आते आते, तो डिनर भी कर लेते हैं। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर देख लिए तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर अभी तक किसी वजह से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे या नहीं हुआ या नहीं करा तो कर लीजिए प्लीज़। अगर आप आज नए आए हैं मेरे इस चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। राइट, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।